देश में पहली बार 1000 से अधिक महिलाओं ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए की परीक्षा पास की है। ये पहली बार है जब महिला उम्मीदवार 14 नवंबर को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हुई थी। इनके परिणाम 15 दिसंबर को घोषित किए गए। कुल 8000 सफल उम्मीदवारों में से 1000 से अधिक महिलाओं ने एनडीए की परीक्षा पास की है। ये 1002 महिला उम्मीदवार अब सेवा चयन बोर्ड और उनके चिकित्सा परीक्षणों के लिए उपस्थित होंगी, जिसके बाद उनमें से 19 को अगले साल एनडीए पाठ्यक्रम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लगभग 20 महिला कैडेटों को पहली बार में एनडीए में शामिल किया जाएगा, ताकि बाद में वे सेना, इंडियन आर्मी, नौसेना और भारतीय वायुसेना में अधिकारी के रूप में सेवाएं दे सके। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अगले साल कुल 400 कैडेटों को भर्ती करेगा, जिनमें से सेना 10 महिलाओं सहित 208 उम्मीदवारों को लेगी। नौसेना में 3 महिलाओं सहित 42 उम्मीदवारों का प्रवेश होगा, जबकि भारतीय वायुसेना में 120 उम्मीदवारों का प्रवेश होगा, जिनमें से 6 महिलाएं होंगी। ये पहली बार होगा कि महिला कैडेट एनडीए में दाखिला लेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार महिलाओं का चयन एनडीए के लिए किया गया है। ये परीक्षा 14 नवंबर को हुई थी। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए 1,77,000 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। एनडीए 2 साल 2021 के लिए कुल 5,75,856 आवेदन मिले थे, जिनमें से महिला अभ्यर्थियों से प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 1,77,654 थी। एनडीए में चयन के लिए यूपीएससी साल में 2 बार परीक्षा कराती है। एनडीए परीक्षा के पास करने के बाद महिला अधिकारी के तौर पर थल सेना, वायुसेना और नौसेना में जा सकेंगी। इसके लिए उन्हें एनडीए एकेडमी में 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा। इसके 1 साल बाद उन्हें अपने अपने विकल्प के अनुसार थल सेना के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून, वायुसेना के लिए डूंडीगुल हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी और नौसेना के लिए एजिमाला केरल स्थित इंडियन नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग करनी होगी। कुल 4 साल के कड़े प्रशिक्षण के और ग्रेजुएशन की डिग्री जो जेएनयू से मिलेगी। उसके बाद महिलाएं सशस्त्र सेनाओं में शामिल हो सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश महिलाओं को एनडीए में शामिल होने के योग्य बनाता है, जिसका औपचारिक उद्घाटन 66 साल पहले हुआ था और अब तक एक पुरुष संरक्षित था। लगभग 3 दशक बाद उन्हें सेना, वायुसेना और नौसेना की चुनिंदा शाखाओं में सेवा करने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि 14 नवंबर को होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा में लड़कियां भी शामिल होंगी। इसे टाला नहीं जा सकता। वहीं केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि एनडीए में लड़कियों को शामिल करने के लिए जरूरी मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। इसमें कुछ समय लगेगा। मई 2022 में इस बारे में अधिसूचना जारी हो जाएगी। उससे पहले तीनों सेनाओं के विशेषज्ञ महिला कैडेट के चयन के मापदंड तैयार करने में लगे हैं। चुनी जाने वाली लड़कियों की ट्रेनिंग के पैमाने पर भी निर्णय लिया जा रहा है। साथ ही महिला कैडेट को एकेडमी में रखने के लिए बुनियादी ढांचे और सपोर्ट स्टाफ की आवश्यकता का भी आंकलन किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि इसे स्वीकार करने का मतलब लड़कियों को 1 साल और इंतजार करवाना होगा।